सीरीज़ की पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीहुन बार में होता है और तही से ब्रेकअप के बाद बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी हाईजोंग के साथ कैफ़े में बैठी होती है और हाईजोंग सूजी को बताती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, मगर मैं उस लड़के को जानती नहीं हूँ और इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। यही सारी बात सुनकर सूजी बहुत इरिटेट हो रही होती है क्योंकि हाईजोंग बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही होती है। हाईजोंग की हेल्प करने के लिए सूजी सेजू को कॉल करके अपने पास बुलाती है। सेजू वहाँ आता है और हाईजोंग उसे बताती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। सेजू पूछता है वो है कौन। फिर सूजी उस लड़के की फ़ोटो दिखाती है। सेजू उस लड़की की फ़ोटो देखता है और कहता है कि ये तो जुआन है। जुआन सेजू का ही फ्रेंड होता है। फिर हाईजोंग सेजू से बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे हीरो हो। फिर सेजू हाईजोंग और जुआन को क्लोज लाने के लिए जुआन को कॉल करता है। जुआन उसी बार में काम कर रहा होता है जहाँ सीहुन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है। जुआन सेजू से कहता है कि यहाँ तेरा दोस्त आया हुआ है और वो अपसेट लग रहा है। फिर वहाँ सेजू और सूजी आते हैं और सूजी सीहुन को नशे की हालत में देखकर कहती है कि इसे क्या हुआ है। इस पर सेजू कहता है तुझे ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। फिर वो दोनों सीहुन के पास आते हैं। सीहुन नशे में सेजू के गले लग जाता है। फिर सूजी सीहुन के डैड के सेक्रेटरी यून को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि सीहुन बहुत नशे में है। तभी पीछे से सीहुन आता है और सूजी के क्लोज आ जाता है और ये सब सेजू देख रहा होता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। सीहुन सूजी से पूछता है कि तूने तही को क्या बोला था। सूजी कहती है यही कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तही से कुछ गलत कहा क्या? कोई गलती हो गई मुझसे? इस पर सीहुन सूजी से कहता है नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया। सूजी वहाँ से चली जाती है और सेजू भी उसके पीछे जाता है। बाहर आकर सेजू सूजी से पूछता है कि तू तही और सीहुन के बीच में क्यों आ रही है? तू उनके बीच में इसलिए आ रही है ना क्योंकि तुझे लगता है कि सीहुन सिर्फ तेरा है। सीहुन ने तुझे किस नहीं किया इसलिए तुझे बुरा लग रहा है। फिर यहाँ हम पास्ट में देखते हैं कि सेजू ने एक बार सीहुन से पूछा था कि तूने सूजी को डेट के लिए क्यों नहीं पूछा। सीहुन कहता है मैंने पूछा था मगर उसने मना कर दिया। फिर वो किस करना चाहती थी मगर मैं कर नहीं पाया। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेजू सूजी से कहता है कि वो तुझे किस इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो तुझे दोस्त मानता है और इसी बात का तुझे बुरा लग रहा है। सूजी सेजू से कहती है कि तू शायद पागल हो गया है, किसको लेकर मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रही हूँ। सूजी फिर कहती है फालतू को सोचना बंद कर। इस पर सेजू कहता है अगर कोई और बात होती तो तू ठीक से समझा देती। फिर सूजी सेजू के क्लोज आती है और उसे किस करती है। सूजी फिर कहती है कि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, जैसे तेरे लिए नहीं रखता। ये बोलकर सूजी वहाँ से चली जाती है। फिर हम तही को देखते हैं जो कि सीहुन के फ्लैट को छोड़ने वाली होती है। तभी वो उसी पेपर एयरप्लेन को देखती है जो सीहुन ने उसे दिया था। वो उस प्लेन को ओपन करके देखती है और यहाँ तही को पता चल जाता है कि सीहुन का डैड उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। अगले सीन में सेजू सीहुन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है क्योंकि सीहुन नशे में बेहोश हो गया था। सेजू वहाँ सीहुन से पूछता है कि तूने इतना क्यों पी लिया था। सीहुन कहता है बस ऐसे ही। फिर सीहुन सेजू से पूछता है कि सूजी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। सेजू कहता है पता नहीं। फिर सेजू पूछता है तही तुझसे मिलने क्यों नहीं आई। सीहुन कहता है अब हम साथ नहीं हैं। फिर सेजू कहता है तो तूने जो सूजी के साथ बेट लगाई थी वो ख़त्म हो गई। सीहुन कहता है हाँ। इधर हम देखते हैं कि सीहुन के डैड और सूजी की मॉम लोगों को ये दिखाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उनकी शादी कोई बिजनेस डील नहीं है। फिर वहाँ मिस म्योंग बताती हैं कि सीहुन मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है और ये बात सीहुन के डैड को पता नहीं होती है। फिर सीहुन के डैड सेक्रेटरी पर गुस्सा करते हैं सीहुन को ना संभाल पाने के लिए। अगले दिन सूजी सेजू से मिलने के लिए आती है और वहाँ सेजू सूजी को बहुत कुछ खाने के लिए देता है क्योंकि सेजू एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। इसलिए सेजू पहले सूजी को खाना टेस्ट करवाता है। सूजी को वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। फिर सेजू वहाँ बताता है कि सीहुन को कल रात का कुछ भी याद नहीं है। इस पर सूजी कहती है कैसे होगा, उसने बहुत पी रखी थी। फिर सेजू सूजी को बताता है कि सीहुन और तही का रिलेशन ख़त्म हो गया है। इसका मतलब सीहुन और तेरी बेट भी ख़त्म हो गई है। सेजू वहाँ कहता है क्या पता सीहुन हमसे ब्रेकअप के बारे में झूठ बोल रहा हो। इस पर सूजी कहती है कि सीहुन कभी भी हमसे झूठ नहीं बोल पाता है। फिर हम देखते हैं कि सीहुन मिस म्योंग के पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी मॉम की एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं है। आप मेरी मॉम की डॉक्टर थी, इसलिए सोचा आपसे इस बारे में पूछूं। मिस म्योंग कहती हैं कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि एक्सीडेंट तुम्हारी मॉम से हुआ होगा। हमें तुम्हारी मॉम को एक्सीडेंट की दोषी बनाकर विदा नहीं करना था, इसीलिए एक्सीडेंट का रिकॉर्ड हटा दिया। फिर सूजी वहाँ आती है। मिस म्योंग वहाँ कहती हैं कि मैं और सीहुन के डैड अगले महीने शादी कर रहे हैं।
हम छोटा सा फैमिली डिनर रखेंगे, तुम दोनों को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। अगले सीन में सूजी सिहुन से मिलने के लिए आती है, मगर फिर उसे बाहर से देखकर चली जाती है। तही को कॉन्जो से पता चल गया था कि सिहुन हॉस्पिटल में है। तही सिहुन का फ़ोन लेने के लिए हॉस्पिटल आती है। इधर हम देखते हैं कि सिहुन रो रहा होता है, क्योंकि जब सिहुन को पता चलता है कि एक्सीडेंट उसकी मॉम की वजह से हुआ था, इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वहाँ तही आती है और सिहुन को रोते हुए देखती है और सिहुन से पूछती है, रो क्यों रहे हो? सिहुन कहता है, बस सिर दर्द कर रहा था। तही सिहुन को उसका फ़ोन लौटा देती है, फिर बताती है कि वो सिहुन के फ्लैट से जा रही है। तही फिर कहती है, मैं अब चलती हूँ, वरना बस मिस हो जाएगी। इस पर सिहुन कहता है, इतनी जल्दी? फिर तही कहती है, मैं यहाँ सिर्फ फ़ोन लौटाने के लिए आई थी। फिर तही वहाँ से जाने लगती है, मगर सिहुन तही का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सॉरी। मुझे पता है सूजी ने तुमसे क्या कहा होगा। ये सच है कि वो मुझे पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनफैक्ट वो मुझे अभी भी पसंद है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। सेजो और सूजी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं दिखाता नहीं हूँ, इसलिए लोगों को ये फ्रेंडशिप समझ नहीं आती होगी, लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। मेरे लिए तुम और सूजी बहुत अलग हो। मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। फिर सिहुन तही से कहता है, कल मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? फिर सिहुन क्यूट वे में कहता है, अरे नहीं यार, कल तो मैं डिस्चार्ज ही नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई गार्डियन ही नहीं है। तही सिहुन से पूछती है, गार्डियन क्यों नहीं है? इस पर सिहुन कहता है, क्योंकि मैं डैड से बात नहीं करता। फिर तही कहती है, तो फिर डिस्चार्ज होने तक रुक जाऊंगी। तही वहाँ सिहुन से कहती है, अकेले हॉस्पिटल में रहकर बहुत अजीब लगता है, इसलिए यहाँ रुक रही हूँ। सिहुन फिर पूछता है, क्या तुम भी कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुई हो? तही कहती है, हाँ हुई थी, एक बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। तही सिहुन से कहती है, मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ, बस मुझे अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें बता दूंगी जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो, तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। एक वन साइडेड रिलेशन में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मुझे ऐसे रिलेशन में नहीं रहना। फिर सिहुन तही को अपनी मॉम का नेकलेस देता है। सिहुन तही को बताता है कि मेरी मॉम की काफ़ी दिनों इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी। मॉम के साथ मैं घर जाना चाहता था। फिर तही सिहुन से कहती है, थोड़ी देर सो जाओ, जब तुम उठ जाओगे तब हम दोनों साथ घर चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम सिहुन के डैड को देखते हैं, जिन्हें पता चला होता है कि उनकी आंखें धीरे धीरे वीक हो रही हैं, और यहाँ पर वो पास्ट की कुछ बातें याद करते हैं। तही की मॉम ने सिहुन के डैड से कहा था कि अब तक जैसे जी रहे थे वैसे जीते हैं। इस पर सिहुन के डैड कहते हैं, जब तक तुम्हें देख सकता हूँ देख लेने दो। तही सिहुन के घर आती है और तही सिहुन का बहुत ध्यान रखती है, और और इसी बीच सिहुन तही को परेशान भी करता है। फिर हम देखते हैं सेजू ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया होता है और वहाँ सभी फ्रेंड्स खाना खाने के लिए आते हैं। सिहुन वहाँ कॉन्जू से कहता है कि तुम कुछ वक्त के लिए सेजू और सूजी को मत बताना कि मैं तही को डेट कर रहा हूँ। इस पर कॉन्जू कहती है, चलो अब तुम अपना दिमाग भी लगाने लगे हो। फिर सूजी सिहुन के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि सिहुन के डैड ने सिहुन का कार्ड ब्लॉक करवा दिया था और सूजी को कहीं ना कहीं पता था कि उसकी मॉम ने सिहुन के हॉस्पिटलाइज्ड होने की बात सिहुन के डैड को बताई, इसीलिए सिहुन का कार्ड उसके डैड ने ब्लॉक करवा दिया। फिर सूजी सिहुन से कहती है, हमने फालतू में ही बेट लगाई थी ना, हमारे पेरेंट्स को इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर पुरानी सूजी होती वो उनसे बदला लेने के लिए इससे भी बेटर प्लान बनाती। फिर सूजी सेजू को देखती है और कहती है, ये रेस्टोरेंट चला रहा है या मच्छी मार्केट खोल कर रखा है? इस पर सिहुन सूजी से कहता है, सेजू ने तुझे खिलाने के लिए रेस्टोरेंट खोला है। सूजी फिर सिहुन से कहती है, कुछ भी मत बोल। फिर वहाँ बारिश होने लगती है। वहाँ सूजी सिहुन से पूछती है, जब थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी एक ट्रिप पर चलें क्या? सिहुन इसके लिए हाँ कर देता है और कहता है, लेकिन सिर्फ तू, सेजू और मैं चलेंगे और पहले की तरह खूब एंजॉय करेंगे। अगले दिन तही सिहुन को वहाँ लाती है जहाँ तही काम करती है। वहाँ पेंटिंग करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, इसलिए तही सिहुन को अपने साथ वहाँ पेंटिंग करने के लिए लाती है। इसके बाद तही अपनी मॉम और उनकी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आती है। मॉम की फ्रेंड तही से कहती हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मॉम की फ्रेंड मजाक में कहती हैं, तुम भी डेट करो, तुम्हारी मॉम भी करेंगी। तही अपनी मॉम से पूछती है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर मॉम की फ्रेंड कहती हैं, तही मैं तो ऐसे ही कह रही थी। फिर तही की मॉम तही से कहती हैं, क्या मुझे डेट करना अलाउड नहीं है? तही अपनी मॉम से कहती है, किसने कहा आपको अलाउड नहीं है?
आप तो हमेशा से ऐसी ही हैं। मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? बस मुझे डैड के लिए बुरा लगता है। तही की बातों को सुनकर मिस सियोल को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर सिहुन सूजी से मिलती। सूजी सिहुन से कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? इस पर सिहुन कहता है पेंटिंग कर रहा था। सिहुन फिर कहता है तू स्कूल जाती है, सेजू काम करता है, तो मुझे कुछ काम तो करना ही था। सूजी सिहुन से कहती है क्या तू मुझे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देगा? फिर सिहुन सूजी को उसके हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। वहां सूजी पहुंचकर देखती है कि कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब सूजी की मॉम बाहर आती हैं तब लोग उन पर अंडे फेंकने लगते हैं। इधर सूजी सिहुन से कहती है चल कल ही शादी कर लेते हैं। मेरी मॉम तेरे डैड से शादी नहीं कर सकती हैं। तेरे डैड मेरी मॉम को शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। सूजी यहाँ सही होती है क्योंकि सिहुन के डैड की कंपनी एक एंटीडोट तैयार कर रही थी और इसे लॉन्च करने के लिए वो मिस म्योंग के हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करते हैं। सूजी सिहुन से कहती है चल शादी कर लेते हैं। तुझे जो चाहिए होगा मैं वो तुझे बिना कंडीशन के दे सकती हूँ। इस पर सिहुन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूजी फिर सिहुन से कहती है तू हमेशा ऐसा ही करता है, हमेशा बचने की कोशिश करता है, जैसे तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं अब थक चुकी हूँ। मैं तेरे और तेरे डैड की सेल्फिशनेस से थक चुकी हूँ। फिर सिहुन सूजी से कहता है हमारी दोस्ती को हथियार बनाना बंद कर। अगर फिर से तूने ऐसा किया तो मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगा। ये बोलकर सिहुन वहाँ से जाने लगता है। फिर सूजी पीछे से सिहुन को कहती है कि तेरे डैड किसी और को डेट कर रहे हैं, उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। फिर सिहुन सूजी के पास आकर उससे गुस्से में पूछता है ये तूने कहाँ देखा और वो लेडी कौन है? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।